सत्ता में अब हम उस खबर की बात करते हैं जो करीब 48 घंटे के बाद भी लोगों की जुबान पर छाई हुई है। ये खबर देश के अनमोल रतन की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम और उनकी कहानियां खबरों से सोशल मीडिया की रील्स तक घूम रही है। रतन टाटा के जाने के बाद एक सवाल ये भी था कि अब टाटा का 34 लाख करोड़ का साम्राज्य कौन संभालेगा। तो आज मुंबई से इसका जवाब आ गया है। आज मुंबई में टाटा ट्रस्ट की मीटिंग के बाद उस एक नाम पर मोहर लग गई है जो टाटा के नए उत्तराधिकारी होंगे, और ये नाम है नोएल टाटा, यानी रतन टाटा के सौतेले भाई, जो पिछले 40 वर्षों से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब 66 साल के नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। इसीलिए आज हमने नोएल टाटा पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें हम आपको टाटा परिवार से मिलवाएंगे और टाटा फैमिली की उस नई पीढ़ी के बारे में भी बताएंगे जिस पर टाटा ग्रुप के भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल पहले नोएल टाटा की बात करते हैं, जिन्हें टाटा समूह की दो सबसे अहम धर्मार्थ संस्थाओं सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। वैसे तो नोएल टाटा पहले भी इन दोनों ट्रस्ट के साथ जुड़े थे, लेकिन सिर्फ ट्रस्टी के तौर पर। तत्काल प्रभाव से अब वो इसके चेयरमैन बन गए हैं। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होने की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का समूह है जो 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा ग्रुप में 66% की हिस्सेदारी रखता है। अभी इस ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है, लेकिन इससे भी ऊपर टाटा ट्रस्ट है जिसकी कमान टाटा परिवार के सदस्य ही संभालते रहे हैं। वैसे नोएल टाटा के पास इससे पहले भी टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में अहम जिम्मेदारियां रही हैं, जैसे वो ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन भी रहे हैं, और इसके अलावा टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन भी हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को ये जानकारी नहीं होगी कि आखिर नोएल टाटा हैं कौन और रतन टाटा के साथ उनका रिश्ता क्या है। तो इसे समझाने के लिए हम आपको टाटा परिवार के बारे में बताते हैं। रतन टाटा के दादा का नाम सर रतन जी टाटा था, जो जमशेद जी टाटा के दूसरे बेटे थे। रतन जी टाटा ने नवाज भाई टाटा के साथ विवाह किया था। इसके बाद इन दोनों ने नवल टाटा को गोद लिया, जो रतन टाटा के पिता थे। नवल टाटा ने भी 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम सूनी टाटा था, जबकि उन्होंने दूसरी शादी स्विस महिला सिमोन डोनोयर से की थी। नवल टाटा और सूनी टाटा से 2 बेटे हुए, जिनका नाम रतन नवल टाटा और जिमी नवल टाटा पड़ा, जबकि नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन डोनोयर ने नोएल टाटा को जन्म दिया। और इस तरह नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई बन गए। और अब रतन टाटा के जाने के बाद नोएल टाटा ही 34 लाख करोड़ के साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी हैं। अब हम आपको टाटा परिवार की नई पीढ़ी से मिलवाते हैं, जिनमें टाटा ग्रुप को और आगे ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि अगली पीढ़ी नोएल टाटा की ही है, क्योंकि रतन टाटा और उनके भाई जिमी टाटा ने शादी नहीं की थी, जबकि नोएल टाटा ने आलू मिस्त्री से शादी की, जो टाटा सन्स में सबसे बड़े शेयरधारक पलोंजी मिस्त्री की बेटी हैं। इनसे 2 बेटियां और 1 बेटे हैं। इनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है लिया टाटा, जो 39 वर्ष की हैं और टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा रोल निभाती हैं। लिया टाटा ने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम योगदान निभाया है। इसके अलावा दूसरी बेटी माया टाटा हैं, जिन्होंने रणनीतिक कौशल और दूरदर्शिता से टाटा नियो ऐप लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई। जबकि नोएल टाटा और आलू मिस्त्री के बेटे का नाम है नेवल टाटा, जो हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के हेड भी हैं। यानी टाटा परिवार की ये नई पीढ़ी पहले से टाटा ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर रतन टाटा के भाई जिमी टाटा टाटा के नए उत्तराधिकारी क्यों नहीं बने। तो हम आपको बता दें कि जिमी टाटा रतन टाटा से 2 साल छोटे हैं और मुंबई के कोलाबा में एक डबल बेडरूम वाले फ्लैट में गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। यही वजह है कि उनके बारे में दुनिया को कम ही मालूम है। कुछ साल पहले उद्योगपति हर्ष गोयनका ने उनके बारे में एक ट्वीट किया था, तब लोगों को उनके बारे में जानकारी मिली थी। हर्ष गोयनका ने लिखा था, वो स्क्वॉश के अच्छे खिलाड़ी हैं और हर बार मुझे हरा देते हैं।
और रतन टाटा की तरह वो भी सुर्खियों से दूर ही रहते हैं। वैसे जिमी टाटा ने 90 के दशक में रिटायर होने से पहले टाटा की कई कंपनियों में काम किया। वो टाटा सन्स और कई अन्य टाटा कंपनियों में शेयरधारक भी हैं। साथ ही सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और ये पद उनके पिता नवल टाटा ने उन्हें वसीयत में दिया था। लेकिन जिमी टाटा पिछले करीब 25 वर्षों से सक्रिय कारोबार से दूरी बनाए हुए हैं और यही वजह रही है कि वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नहीं बने हैं। पूजा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।